क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, अभी तो पूछा नहीं गया है इसलिए, और सभी असाइनमेंट में ये देखने को मिलता है। हर सभी कोई भी साल का असाइनमेंट उठाओगे तो ये सवाल जरूर देखने को मिलेगा। संत और महंत 3:2 के प्रमाण में लावानी बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के रोज सकल तलपट और समायोजन पर से साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। तो ये सकल तलपट दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं समायोजन दिया है कि माल का जो स्टॉक है यानी 31/3 यानी अंतिम स्टॉक है 85,500 था। बराबर। प्लांट और यंत्र, प्लांट पर 15% और फर्नीचर पर 7.5% की दर से घिसाई गिननी है। तो प्लांट कहाँ पर है, तो ध्यान रखना प्लांट ये यहाँ पर है, तो ये प्लांट पर हम लोग दूसरा डाल देते हैं। ये भी प्लांट का है और यहाँ भी प्लांट का दिया है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी प्लांट की गणना में तकलीफ होगी। ओके, प्लांट कहाँ पर लिखा जाएगा, इसकी घिसाई कहाँ पर लिखी जाती है प्लांट की, तो व्यापार खाते में लिखी जाती है। तो इसकी घिसाई लोग लावानी खाते में लिख देते हैं, ये भी ध्यान रखना है, और इसकी गणना करना भी कठिन होता है। फिर इस फर्नीचर पर भी घिसाई दी गई है, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं देनदार पर 2,000 डूबत अनामत है। देनदार कहाँ पर है, ये रहा, इसके ऊपर तीसरा समायोजन है। फिर दिया है साझेदारों की पूंजी पर 6% ब्याज देना है, तो साझेदार की पूंजी ये दी है, इस पर चौथा है पर समायोजन दिया है। फिर अद्यत खर्च, उत्पादक मजदूरी, तो ये रहा, इस पर 5वां समायोजन। फिर दिया है विज्ञापन खर्च, तो विज्ञापन खर्च कहाँ पर है, इसमें भी 5वां समायोजन। फिर दिया है ऑफिस वेतन, ये रहा, इस पर समायोजन नंबर 5 दिया है। बराबर। फिर है टेक्निकल खर्च दिया है, कहाँ पर है टेक्निकल खर्च, ये रहा, इस पर समायोजन नंबर 5। अब हम लोग शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आहरण लिखते हैं। यहाँ पर आहरण कितना दिया, 7,000, महंत का 3,000 दिया हुआ है, तो आहरण यहाँ लिख देते हैं। ओके, पूंजी खाता है, जहाँ पर लिखते हैं 31/3/2017 है, क्योंकि चालू खाता नहीं दिया हुआ था इसलिए पूंजी खाते में ही लिखेंगे आहरण खाता। बराबर। कितना है, 7,000 और 3,000। ओके, हो गया इतना। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है प्लांट यंत्र 2,000 रुपये। प्लांट यंत्र समायोजन नंबर 2 दिया, 33,300 है। प्लांट की में वृद्धि 1/7/2016 से हुई है, 24,000 की। ओके, और उसके ऊपर ये प्लांट यंत्र का विक्रय तारीख 1/4/2016 के रोज़ 6,900 की बही कीमत का है। तो इसकी हम लोग गणना करते हैं, यही थोड़ा कठिन है, तो पक्की तलपट में लिख लेते हैं। पहले तो प्लांट यंत्र कितना है, यहाँ पर 33,300 है, 33,300 माइनस प्लांट का विक्रय, प्लांट यंत्र का विक्रय कितना, 6,900 है। कितना हो जाएगा, 26,400 हो जाता है। बराबर। अब यहाँ पर प्लस प्लांट में वृद्धि कितना हुआ है, 24,000 हुआ है, तो कितना हुआ, 50,400। ओके, अब यहाँ पर घिसाई गिननी है, घिसाई 15% घिसाई है, तो हम लोग इसके ऊपर से गणना नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी घिसाई को आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको समझना है, सबसे पहले प्लांट यंत्र की बही कीमत कितना है, 6,900 है। ओके, इसका प्लांट का विक्रय किया है, प्लांट यंत्र का विक्रय कितने का किया है, 4,800 का किया है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नुकसान, इसको घटा देते हैं, तो नुकसान हुआ है, क्योंकि ज़्यादा में बेचते वही कीमत से तो हमको फ़ायदा होता है। नुकसान कितने का हुआ है, 2,100 रुपये का नुकसान हुआ है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, लाभानी खाते में लिखेंगे। नुकसान है तो उधार तरफ, ओके, खाते में। ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, जैसे प्लांट है,
और यंत्र है कितना है 33,300 का है। ओके, माइनस विक्रय, विक्रय किया है तो चौपड़ी कीमत का ही लिया जाएगा, वही कीमत का, तो 6,900 घटाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास आता है 26,400 आता है। ओके, प्लस यहाँ पर प्लांट यंत्र में वृद्धि कब हुई थी, तो 1/7/2016 को हुई है। ओके, तो कितने की हुई है 24,000 की, तो कितना होता है 50,400 होता है। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अब घिसाई गिनेंगे तो घिसाई 15%, घिसाई गिनना है, यहाँ पर अपन लोग अलग से घिसाई गिनते हैं तब आपको समझ में आएगा। 15% की घिसाई है। ओके, कितना है 26,400 गुणा 15%, तो इसकी कितनी आएगी 3,960 होता है, बराबर इतना ही होता है। अब हम लोग देखते हैं 1/7/2016 के दिन वृद्धि हुई थी। ओके, तो उसका क्या कितना महीना होगा, तो यहाँ पर घिसाई गिनना है 24,000 गुणा 9/12, क्यों हुआ, यहाँ से महीने होते हैं 9 इसलिए बट्टे में 12, बराबर यहाँ पर बट्टे में 100 कर देते हैं। ओके, अब इसकी गणना मैं कर लेता हूँ कितना आता है कैलकुलेटर पे, तो इसका आया है 2700 आया है 2700। अब दोनों की घिसाई हम लोग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कुल घिसाई कितना है 3,960 और प्लस 2700 कितना होता है 16, 5 और 1 6, 6,666, 6,660 सॉरी होता है इतना। इसको घटाएंगे तो कितना आता है 43,740 आता है। तो ये हमने घिसाई गिना है, इसको ध्यान में रखना आप। तो घिसाई कितनी आई है, यहाँ पर घिसाई आई है 6,660। ओके, कितना आया 43,740 आया है। इसकी जो घिसाई है प्लांट यंत्र की व्यापार खाते में लिखना पड़ेगा और नुकसान लाभ हानि खाते में लिखना है। व्यापार खाता है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ऐसा लगता है इसको हम लोग लाभ हानि खाते में लिखना पड़ेगा, तो यही इसमें नया है। ये प्लांट की जो घिसाई होती है वो सिर्फ व्यापार खाते में लिखी जाती है और किसी की घिसाई लिखी जाती नहीं है। 6,660। ओके, नुकसान हुआ है तो नुकसान कितने का हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे प्लांट यंत्र विक्रय से नुकसान कितने का है, तो 2100 का नुकसान हुआ था। ओके, फर्नीचर फिटिंग्स पे समायोजन नंबर दिया है 2, उस पे हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि 7.5% की क्या घिसाई गिननी है। तो क्या लिखा था फर्नीचर फिटिंग्स। ओके, फर्नीचर लिख दिए थे शॉर्टकट में, फर्नीचर कितने का है यहाँ पर, तो फर्नीचर है कितना है फर्नीचर 2560 का था, माइनस घिसाई कितना है 7.5% है, तो कितना आता है कैलकुलेटर पे देखते हैं। ओके, तो ये हमारा आया 2560 गुणा 7.5%, तो कितना आया है हमारे पास यहाँ पर 192 आता है। 192 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 2368 आता है, 2368। इसको लाभ हानि खाते में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं फर्नीचर की घिसाई कितना है, तो 192 है, 192 है। देनदार है, देनदार पर समायोजन नंबर 3 है, क्या बोलता है 2000 डूबत अनामत रखनी है, और यहाँ पर डूबत ऋण भी दिया है तो 836 है। इसको और अनामत को दोनों को जोड़ के लाभ हानि खाते में लिखना है, तो यहाँ लिख देते हैं डूबत ऋण। ओके, डूबत ऋण कितना है तलपट में दी है वो 836 और प्लस डूबत ऋण
अनामत कितना दिया है, तो 2000 दिया हुआ है। तो कितना होगा, 2836 होता है। कितना होगा, 2836 होता है। यहाँ लिखते हैं देनदार। देनदार देनदार कितने का है, तो देनदार है हमारे पास यहाँ पर 64,940 है। ओके, यहाँ पर लिखते हैं डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत कितना है, 2000 का है। घटाएंगे तो 62,940 होता है। विज्ञापन खर्च दिया है, बराबर। उस पर समायोजन नंबर 5 है, मतलब अद्यत खर्च है जो है ना, अद्यत खर्च हम एक साथ में पक्की तलपट में लिखेंगे जितने भी पूरे हो जाएंगे तब, बराबर। यहाँ पर विज्ञापन खर्च दिया है, कितना है, 13,248 है। उसमें हमको कितना, यहाँ पर कितना दिया है, 312 चुकाना बाकी खर्च है वो लिख देते हैं। तो लाभ हानि खाते में आता है विज्ञापन खर्च। विज्ञापन खर्च कितना है, विज्ञापन खर्च है 13,248। कितना है, 13,248 प्लस अद्यत या चुकाना बाकी विज्ञापन खर्च कितना है, 312 है। 312 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ओके, 560, 13,560 हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है रोकड़ शेष बैंक यानी 8,496 है, बराबर। तो इसको कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिख देते हैं पक्की तलपट में पूंजी लेना, संपत्ति लेना तरफ, और ख़रीद को हम लोग कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के उधार तरफ लिख देते हैं। ओके, खरीदी तो आप पता है ना आपको कहाँ पर आती है। तो यहाँ लिखते हैं व्यापार खाते में खरीदी कितनी है, तो खरीदी है 1,81,168 है। और पक्की तलपट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, रोकड़ और क्या है, बैंक शेष। रोकड़ शेष लिखा है ना ऐसे, बैंक यानी बैंक की शेष है। बैंक की शेष है कितनी है, 8,496 है। खरीदी हो गया, उत्पादक मजदूरी उस पर दिया गया है, तो ये तो व्यापार खाते में आता है, उत्पादक मजदूरी, बराबर। बिजली खर्च ये व्यापार खाते में आएगा, बराबर। तो ये दोनों को व्यापार खाते में लिखते हैं। इसके ऊपर समायोजन दिया है, क्या दिया है, क्या लिखा है था, ये उत्पादक मजदूरी कितना है, उत्पादक मजदूरी 784 चुकाना बाकी है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, उत्पादक मजदूरी जो उत्पादन हो रहा है तो हमेशा कहाँ पर होगा, कारखाने में होगा। कारखाना कहाँ में व्यापार खाते से संबंधित होते हैं, तो लिखेंगे उत्पादक मजदूरी। उत्पादक मजदूरी कितनी है, 45,272। ओके, और जोड़ेंगे इसमें अद्यत उत्पादक मजदूरी कितना है, 784 है। 784 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 46,056 आता है। 46,056 आता है। ओके, और यहाँ पर बिजली लिखेंगे, बिजली खर्च यानी कारखाने का है, कारखाने से संबंधित तो व्यापार खाते में लिखा जाता है। 4,296 दिया हुआ है। अब ये हो गया है। अब इसका बिजली खर्च हो गया। भाड़ा कर, ये ऑफिस है, ऑफिस लाभ हानि में दर्शाना पड़ेगा, ऑफिस से संबंधित लाभ हानि में दर्शाते हैं। भाड़ा कर कारखाना 9,384, ये 872 है। ये लाभ हानि खाते में कारखाना लिखा है, इसलिए ये कहाँ पर आएगा, व्यापार खाते में आता है। दोनों का लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ लिखते हैं भाड़ा कर, ओके, कारखाना कितना होगा, 9,384। आगे व्यापार खाते में लिखते हैं, क्या लिखेंगे व्यापार खाते में, सॉरी लाभ हानि खाते में लिखेंगे भाड़ा, क्या लिखा था, भाड़ा कर, बराबर। कहाँ का लिखा है, तो लिखा है भाड़ा कर, तो और एक कारखाने का था और एक ऑफिस का था। किसका था, ऑफिस वाला था। कितना है,
872, तो वो लाभानी में कारखाना वाला क्या पर लिखेंगे व्यापार खाते में, ऑफिस वाला लिखेंगे लाभानी खाते में। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया भाड़ा, ये दोनों का हो गया भाड़ा का। ओके, टेक्निकल खर्च दिया गया है, टेक्निकल खर्च कहाँ पर आता है तो व्यापार खाते में आएगा। ओके, यहाँ पर ध्यान में रखना है। और प्रारंभिक स्टॉक भी दिया है। ओके, फैक्ट्री खर्च भी व्यापार खाते में आता है। तो ये 3 व्यापार खाते में आते हैं, इसका देखते हैं। और ये कितना दिया है, टेक्निकल खर्च 320 चुकाना बाकी है। व्यापार खाते में क्या क्या आएगा, प्रारंभिक स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक कितना था, प्रारंभिक स्टॉक हमारे पास तो था 33,696। ओके, अब टेक्निकल खर्च लिखना है, टेक्निकल खर्च कितना है, टेक्निकल खर्च 400 है। और चुकाना बाकी यानी अद्यत टेक्निकल खर्च ओके कितना है 320, कितना हो जाएगा 720 हो जाता है। कितना होगा 720। और फैक्ट्री खर्च भी लिखा था, फैक्ट्री खर्च मतलब कारखाना जैसा है 1780। बोलो फैक्ट्री मतलब कारखाना समझ लेने का है। ऑफिस का वेतन यानी लाभानी से संबंधित है, दिया बट्टा लाभानी से संबंधित है। और ये आवक मालगाड़ी भाड़ा, ओके आवक मालगाड़ी भाड़ा ये हमने ये व्यापार खाते में डूबत ऋण का हमने लिख दिया है। ऑफिस खर्च का हमको कहाँ पर लिखने का है, लाभानी खाते में। तो लाभानी खाते में ये इसके ऊपर दिया है। और क्या दिया था, ऑफिस खर्च का, ऑफिस वेतन 400 चुकाना बाकी है। और इन 1 2 3 4 को हम लोग करते हैं। तो व्यापार खाते में क्या रह गया था, आवक माल गाड़ी भाड़ा रह गया, आवक माल गाड़ी भाड़ा कितना है तो ये है 1700 है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब हम लोग लाभानी खाते में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑफिस वेतन। ऑफिस वेतन कितना है, ऑफिस वेतन है 8,780, 8,780 है। प्लस अद्यत ऑफिस वेतन कितना है 400 है। कितना हो जाएगा ये 9,180। ओके, फिर हम लोग लिखते हैं ऑफिस वेतन हो गया दिया बट्टा कितना दिया है, तो दिया बट्टा है कितना है, दिया बट्टा 4800 है, 4800 है। फिर आवक मालगाड़ी हमने लिख दिया, डूबत ऋण भी हो गया। ऑफिस खर्च कितना है 2072 है, 2072। ओके, एक साइड का हो गया है पूरा। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। अब ये लिख देते हैं पूरा अद्यत खर्च को पूरा एक साथ में लिख देते हैं। कहाँ पर लिखा जाएगा, पूंजी दायित्व की तरफ पक्की तलपट में लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, इधर से चालू कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अद्यत खर्च। ओके, अद्यत खर्च कौन सा है, उत्पादक मजदूरी कितना है 784 है। फिर विज्ञापन है, विज्ञापन खर्च है 312। फिर ऑफिस वेतन है, ऑफिस वेतन कितना है 400 है। फिर टेक्निकल खर्च कितना है 320 है। सबका टोटल कर लेते हैं कितना आता है, तो सबका टोटल हमने कर लिया है 1816 आता है। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या रह गया है। इधर लिखा है पूंजी खाता हम लोग लिखते हैं पूंजी खाते में महानतौर और इतना 80,000 40,000 लिखा है, बराबर। तो फिर लेनदार का भी लिख देते हैं साथ में यहाँ पर, ये हो गया है हमारा।
तो उन दोनों इसका कर देते हैं। तो लेनदार कहाँ पर आता है, पक्की तलपट में आता है, तो यहाँ लिखते हैं दायित्व तरफ लेनदार कितने के थे लेनदार, तो लेनदार है 48,000 के हैं। ओके, और यहाँ लिख देते हैं शेष आगे लाए, क्या लिख देते हैं, शेष आगे लाए, पूंजी 1/4/2016 शेष आगे लाए, कितना है, 80,000 है और 40,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। प्लांट का हो गया है, बिक्री का बाकी है, बिक्री हमको लिखना पड़ेगा, बिक्री और कमीशन दोनों हम लोग लिखते हैं, फिर लोन की गणना कर लेते हैं। ओके, लोन पर हम लोग देखेंगे और पहले बिक्री लिख लेते हैं, फिर कमीशन लिख देते हैं। कमीशन कहाँ आता है, लाभ हानि के जमा तरफ, बिक्री आता है व्यापार खाते के जमा तरफ आती है। यहाँ लिख लेते हैं बिक्री। ओके, बिक्री कितनी है, 2,68,000 दिया गया है। ओके, उसके बाद लाभ हानि खाते में क्या लिखना रह गया है, कमीशन लिखते हैं, कमीशन कितने का है, 800 का है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ज्ञानी के पास से ली लोन 5% की लोन है, 10,000 है, कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, 6 महीने का आपको ब्याज गणना करने आती होगी। तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लोन पर ब्याज। ओके, 1/10/2016 ज्ञानी की लोन कितनी है, 10,000 की है। लोन पर ब्याज कितना है, 10,000 गुणा 5/100, 6 महीने होते हैं, यहाँ से गणना करोगे तो 12 बराबर, यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर 5 से कटेगा नहीं, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 2 से भाग दोगे तो कितना आता है, 50, 50 गुणा 5 करोगे तो कितना आता है, 250 आता है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे ज्ञानी की 5% की लोन, ओके, कितना है, 10,000 की है, प्लस लोन पर ब्याज कितने का दिया है, 250, तो जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10,250 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 10,250। लोन का ब्याज लाभ हानि खाते के उधार तरफ लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, तो ये लाभ हानि खाता है, यहाँ पर लिखते हैं। और ज्ञानी की लोन पर ब्याज कितना है, 250 है। ओके, अब हमारे पास क्या रह गया है, तो अब हमारे पास सिर्फ यही समायोजन रह गया है। पहला जो माल का स्टॉक था 31/3 यानी कि अंतिम स्टॉक का हम लोग को लिखना बाकी है। अब यहाँ पर देखते हैं अंतिम स्टॉक व्यापार खाते में आता है, अंतिम स्टॉक। ओके, अंतिम स्टॉक कितना है, 85,500 है, 85,500 आता है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करके फिर आपको बताता हूँ कितना आता है पूरा बराबर, तो आपका टाइम बचे इसके लिए। ओके, तो हमने ज्ञात कर लिया है, यहाँ पर ये टोटल आया 3,53,500 आया है, और इसमें से एक सब खर्चा घटाते तो आता है हमारे पास 68,040 आता है। 68,040 ये हमारा क्या हो गया, सकल लाभ होता है, सकल लाभ। ओके, इसको हम लोग व्यापार खाते में लिखते हैं, ये हमने व्यापार खाते में लाभ हानि खाते में लिखते हैं। तो यहाँ पर आता है सकल लाभ आता है, सकल लाभ आता है 68,040। ओके, 68,040 और जोड़ते हैं, यहाँ पर टोटल मार देते हैं, 68,040 और 800 कितना हो जाएगा, 68,840 हो जाता है। 68,840 यहाँ पर आता है टोटल। यहाँ ज्ञात करते कितना आता है, मैं घटा के आपको बताता हूँ। ओके, घटा के बताता, तो हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर ये आया है 32,978 आया है, इसको क्या लिखेंगे, शुद्ध लाभ को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि वितरण खाते में ले जाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं शुद्ध लाभ। ओके, कितना है, 32,978 है। ओके, पूंजी पर ब्याज गिनना बाकी रह गया है, तो लिखते हैं यहाँ पर पूंजी पर
ब्याज। ओके, पूंजी पर ब्याज कितना है? 4800 है, 2400 लिखते हैं। ओके, 31/3/2017। ओके, अब हम लोग इसको भी लिखते हैं लाभानी वितरण खाते में। यहाँ लिखते हैं पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। ओके, तो पूंजी पर ब्याज आया है हमारे पास यहाँ पर संत और महंत। कितना कितना है? 4800 आया है, बराबर। आपको गणना करना ही आता होगा, बराबर। यहाँ पर दिया है 7200 हो जाता है। अब टोटल मार देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 32,978। 32,978 है। वितरण पात्र, बराबर, वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ संत और यहाँ महंत। कितना दिया है? 15,000 यहाँ पर ज्ञात कर, बराबर। इसमें से घटाते हैं पहले तो 32,978 है, उसमें से 7,200 घटाते हैं, कितना आता है? 25,778 आता है। 3:2 है, 3:2 है, उसके अनुसार 5 से भाग दे देते हैं। 5 से भाग देंगे तो कितना आया? 5,000 कितना आता है? 5,155.6 आता है। इसका मतलब है यहाँ पर हमको उसमें क्या करना है? 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 10,311। 10,311, बराबर। ऐसे ही आपस से करते हैं, इसको हमने ज्ञात किया 25,778 भाग 5 गुणा 3 से करेंगे, क्योंकि 3 अनुपात दिया ना इसका, तो कितना आता है? 15,467 लिख सकते हैं। 15,467 लिख सकते हैं। ओके, 66 लिखा है ना, 66.8 है, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसको कहाँ लिखने का है हमको? पूंजी खाते में लिखना है। तो पूंजी खाते में लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ कितना है? 15,467 और 10,311। ओके, टोटल किधर साइड का होता है ज़्यादा? तो इधर साइड का ही होता है। मैं टोटल मार लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो हमने टोटल कर लिया है। कितना आया इसका? इसका आया 1,02,67। इसका आया था 52,711 आया है। इसका इधर लिखते हैं 1,02,67 और इसका 52,711। ओके, यहाँ पर 7,000 घटाओगे तो 93,267 और यहाँ पर आता है 49,711। ये दोनों हमने ज्ञात किए हैं। ओके, यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए, तारीख वही रहेगी, हमने ज्ञात कर लिया है इतना। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ पर लेके जाएंगे पूंजी खाते में। तो पूंजी खाता कितना है? तो इस संत है, बराबर। इसको शेष आगे लेकर यहाँ लिखा है ना, ध्यान रखना, ये दोनों का है। लिखते हैं संत का और महंत का। संत का कितना है? 93,267 है और महंत का है 49,711 है। दोनों को टोटल करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो इसका टोटल हमने कर लिया है, कितना आया? 1,42,978 आता है। ओके, कर लिया है। अब इन सब का हम लोग टोटल करते हैं, कितना आता है फिर आपको बताते हैं। उसमें क्या लिख गया? अंतिम स्टॉक रह गया था, अंतिम स्टॉक वो हमने लिखना रह गया, तो अंतिम स्टॉक यहाँ पर आ गया। ओके, कितना था? 85,500 था। ओके, टोटल सबका बराबर हो रहा है, बराबर। हमने टोटल मान लिया है, कितना आता है? 2,03,044 आता है, 2,03,044 आता है। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।